हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 11 गौरैया। इसमें कविता दी गई है। कविता है, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी। इसमें बहुत ही अच्छी कविता दी गई है। गौरैया जो एक चिड़िया की एक प्रजाति होती है और घरों के आंगन में आकर के दाने लेती थी। बहुत ही अच्छा समय होता था, लेकिन जैसे जैसे शहरों में मकानों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे पेड़ कटते गए, हरियाली कम होती गई और इन गौरैया का आना कम होता गया और धीरे धीरे ये यहाँ से शहरों से लुप्त होते चली गई। तो इन्हीं के ऊपर से एक कविता दी गई है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी होते हैं ये। तो इसमें दिया गया है, मिट्टी के बने हुए मेरे आंगन में गौरैया फुदक रही है। कच्ची मिट्टी की जो दीवारें हैं, पहले जो घर होते थे कच्ची मिट्टी के ही होते थे, इनकी जो दीवारें हैं इस पर घास और पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ होता था। उसमें मैंने अपना घोंसला एक एक तिनका एकत्र कर करके बनाया है। तो इसमें गौरैया ये कह रही है कि जो कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं और जो घास और पत्तों का जो छप्पर यानी ऊपर छाजन होता था, उसके ऊपर उसने एक एक तिनका करके अपना घोंसला बनाया है। तब उसमें फिर आगे बोलती है गौरैया कि तू है हरियाली की रानी, यहाँ कहाँ से आकर बैठ गई है। फिर उसके बाद, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, नीलम की सी नीली आँखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू फर फर, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूँ और बनूँ मैं भैया। तो इसमें आगे कवि ये कहते हैं कि मेरे मन में यही ख्याल आता है, मतलब ये इच्छा होती है कि मैं तुम्हें प्यार से चूम लूँ और तुम्हारे ऊपर मधुर मधुर बलैया ले लूँ, यानी बहुत प्यार से तुमको बलैया लेते जाऊँ। हे गौरैया, तुम मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही हो। कवि आगे कहते हैं कि इस गौरैया की आंखें जो हैं नीलम मणि के समान नीली हैं। नीलम एक बहुत कीमती पत्थर होता है और बहुत कॉस्टली मिलता है, बहुत महंगा होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो कवि इसमें उपमा अलंकार का उपयोग करते हुए बता रहे हैं कि नीलम मणि के समान इसकी नीली आंखें हैं और इसके पंख जो है स्वर्ण के समान है, यानी सोने के जैसे हैं। अपने अंग अंग में यह बिजली के समान चपलता लिए हुए फुरफुरी करती हुई इधर से उधर फुदक रही है। इसकी चंचलता को देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है कि ये खुशी के मारे फूली नहीं समा रही, यानी फुदक रही है जो गौरैया यहाँ से वहाँ। तो उसको फुदकना जो देख करके अपने आप पता चल रहा है कि गौरैया बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत खुशी से इधर उधर जो है फुदक रही है। तो इसलिए आगे कवि कहते हैं कि हे गौरैया, तू मेरे पास आजा, मैं तुझे अपनी बहन बना लेना चाहता हूँ। कवि की ये इच्छा होती कि गौरैया को अपनी बहन बना लूँ और मैं उसका भाई बन जाऊँ, बस यही कामना करता हूँ। यह गौरैया जो है मटमैले रंग के उसके पंख हैं जो मटमैले कलर की दिखाई दे रही है, यह मेरे आंगन में इधर से उधर लगातार फुदक रही है। इससे कवि को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और हर्ष का आभास हो रहा है। आगे कवि लिखते हैं, मटके की गर्दन पर बैठी कभी अरगनी पर चल, चहक रही तू च्यूं 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 च्यूं, फुला फुला पर चंचल, कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। कभी इसमें आगे ये कहते हैं कि गौरैया कभी तो घड़े की गर्दन, यानी घड़ा जो है जो मटका है, तो उसकी गर्दन पर उछल कर आकर बैठ जाती है। तो एक ही पल में वह अरगनी, यानी जो कपड़े आदि टांगने की एक रस्सी होती है जिस पर कपड़े धूप में सुखाने के लिए टांगे जाते हैं, तो वह उस रस्सी पर चली जाती है और वह च्यूं च्यूं, यानी पक्षी की जो आवाज़ है वो च्यूं च्यूं उसमें बताया गया है। तो च्यूं च्यूं करती हुई लगातार चहकती फिर रही है। वह चंचल बनकर अपने पंखों को फुलाकर इधर उधर फुदकती फिरती है और सुंदर सी गौरैया है जो वो एक भी क्षण यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है और पूरे समय
यहाँ से वहाँ से वहाँ फुदक रही है, किसी एक स्थान पर लगातार वह नहीं बैठ रही है। तो इसी तरह की चंचलता को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किस किया होगा। और हे गौरैया, तुम मेरे मिट्टी के रंग वाले आंगन में फुदक रही हो। इससे कवि को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आगे कवि कहते हैं, कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर, हिला हिला सिर मुझे बुलाते पत्ते कर कर मरमर, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी, निर्दय हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। यानी कवि ये कहते हैं कि हवा के द्वारा ऊपर को उठी छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील बनी हुई है। यानी गतिशील मतलब लगातार बिल्कुल उस पर चलते जा रही है और इस तरह से एहसास हो रहा है कि लहरों पर गौरैया सरक रही है और उसके सिरों से मरमर की ध्वनि करते पत्ते कवि को बुला रहे हैं। और गौरैया के शरीर का प्रत्येक अंग उमंग से यानी उत्साह से भरा हुआ है और वह उठी हुई छोटी छोटी लहरों के पानी को पीती फिरती है। कवि आगे ये कहते हैं कि मेरे जीवन की नौका यानी जीवन की जो नैया है वो कठोर हृदय यानी संकटों और दुखों से बहुत ज़्यादा उनका हृदय जो कठोर हो गया है, तो इस तरह के कठोर हृदय रूपी हिलोरों से इधर उधर डगमगाती फिरती है। इस तरह के मुझ जैसे व्यक्ति यानी इतने कठोर व्यक्ति के मटमैले यानी मिट्टी के रंग वाले आंगन में गौरैया फुदकती फिरती है, जिससे कवि को बहुत ही खुशी होती है और एक उमंग का एहसास होता है।